नमस्कार, बांदा राउंडअप के इस प्रत्याशी बोले कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है गठबंधन व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पति शिवशंकर पटेल जी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी रणनीति को समझते हैं। शिवशंकर जी, जैसा कि बता दें इनके बारे में कि 3 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं। तो शिवशंकर जी, ये बताइए कि ये जो आपका अनुभव है, तजुर्बा है इतना राजनीति का गहरा, ये किस तरह से आपकी 2024 की वैतरणी को पार लगाएगा? देखिए, मुझे लग रहा है कि आज जो इस सरकार से पूरी जनता त्रस्त है। प्रत्याशी कभी किसी के सुख दुख में कहीं गया नहीं। आज जनता एक तरफा मेरे साथ खड़ी है और जहाँ की समस्याओं की बात है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि समस्याएं तो उठाना जानते ही हैं। चाहे वो देखिए कांच मिल हो, आज पूरी एक तरह से कहिए बिक गई। आप चाहे कताई मिल कहिए, एक तरह से बिक गई। और मैं तो बहुत साफ कहना चाहता हूं कि जो जनता की यहाँ की समस्याएं हैं सब मुंह बाए खड़ी है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है और जनता यहाँ की त्राह त्राही कर रही है। यही सारे मुद्दे हैं हमारे और इन्हीं मुद्दों के कारण आज जनता हमारे साथ है। तो बबेरू तो आपका गढ़ रहा है, काफी मजबूत है, लेकिन चित्रकूट मानिकपुर तरफ क्या लगता है, क्या समीकरण बन रहा है? मुझे लगता है कि बबेरू तो मेरा घर है। यहाँ का उत्साह तो एक बहुत ही जोरदार है, लेकिन मैं कल 2-3 दिन में चित्रकूट, मऊ, मानिकपुर यहीं रहा और मुझे लगता है कि यहाँ तो सूचना करने के बाद लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ तो बिना सूचना के भी किसी गांव में पहुँच जाओ तो भी पूरा गांव का गांव खड़ा हो जाता है। और यहाँ तक लोग कहते हैं कि हम केवल आपको देखना चाहते थे, हम मन तो पहले से बनाए बैठे हैं आपको वोट देने के। अच्छा, आपके जो प्रत्याशी है, प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं, वो भी पटेल हैं, आर.के. पटेल। तो पटेलों का वोट और बहुतायत संख्या में भी है अपनी लोकसभा में पटेल। तो क्या लगता है कि आप कितना ले जाएंगे पटेल देखिए, वोट? 80% से 85 हो सकता है, 75 नहीं हो सकता है। पटेलों का इतना वोट मुझको मिलने जा रहा है। मैं मऊ, मानिकपुर, करबी, नरैनी, बबेरू, बांदा सब जगह देख चुका हूँ और आप भी जब उनके बीच में जाओगे, पटेलों के बीच में, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि 80% पटेल मेरे साथ है और 20% तो बहुत होता है। मुझे लगता है कि 10% के साथ हो तो बहुत है। अच्छा, अखिलेश यादव जी का भी आज कल ट्वीट हुआ था। वो लगातार भाजपा के साथ साथ मायावती जी पर भी प्रहार कर रहे हैं कि ये बी टीम है या ऐसा है। तो उसके लिए क्या कहेंगे कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण कैंडिडेट आ गए हैं और ब्राह्मण बहुतायत भी है उस तरफ, उस लोकसभा में, सॉरी, चित्रकूट तरफ। तो क्या लगता है कि वो इफेक्ट डालेगा इस पूरे चुनाव में? देखिए, इसका एक कई बार चुनाव लड़े, पिछली बार भी हमारे एक ब्राह्मण चुनाव लड़े थे और ब्राह्मण यहाँ भाजपा के पक्ष में जाता है। इस बार ब्राह्मण पूरी चूंकि प्रत्याशी से नाराज है, इसलिए ब्राह्मण एकजुट जरूर हो रहा है, लेकिन एकजुट कितना हो तो भी मुझे लगता है कि 65-70% तक बसपा के साथ जा सकता है। लेकिन जो बहन जी का वोट है जो बहन जी का वोट है, वो वोट आज संविधान, जो जिस प्रकार से संविधान की चर्चा है कि बदला जा रहा है, संविधान बदल देंगे, सरकार इनकी आएगी, उस संविधान को बचाने के लिए वो वोट आज हमारे साथ खड़ा है। तो कोलों के बीच में भी गया और एससी के बीच में भी जाने का अवसर मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि वो आज अपने संविधान की रक्षा के लिए एक तरफा मेरे साथ वो भी खड़ा है। अच्छा, मैंने देखा करीब 1.5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। चुनाव भले ही आपका टिकट बाद में घोषित हुआ हो, लेकिन लगभग अंदाजा था 1.5 साल पहले से लोगों के बीच में आप जाते हैं। तो क्या उनकी मूलभूत समस्याएं जो अभी तक पूरी नहीं हुई और आप उनको कैसे पूरा करेंगे? जैसे मैं पाठा में गया, आज भी वहाँ की बच्चियां और लड़के भी साइकिलों में दूर दूर से पानी ला रहे थे। सारी सरकारें आई, सारे लोगों ने पाठा के पानी की चिंता की और वो पैसा कहाँ चला गया? आज तक पाठा के पानी पीने की समस्या ज्यों का त्यों खड़ी हुई है। एक तो ये है, गांव में जो विकास हुआ था, जिसको ये जल जीवन मिशन के तहत पूरे गांव खुदे पड़े हैं,
और कहीं पर भी सीसी रोड बनाई नहीं गई, जबकि ठेका सीसी रोड बनाने तक का था। तो ये सारी समस्याएं हैं। आज बता तो रहा हूँ कि चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार हो, आज हमारा बेरोजगार सूरत गुजरात जाने के लिए बाध्य है। सारी नौकरियां समाप्त हो गई हैं, प्राइवेट हाथों में सारे विभाग यहाँ के दे दिए गए हैं और वह ठेके पर 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करने के लिए ये लोग बाध्य हैं। तो ये सारा अच्छा, कई बार ये देखा गया है कि ये जमीनी मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन भाजपा राम मंदिर और इन सबको लेकर के कहती है कि जमीनी मुद्दे तो ठीक है, लेकिन धर्म को आड़े ले लेती है। ये आपके लिए कितना रोड़ा बनेगा यहाँ पे? ये कहीं रोड़ा नहीं बन रहा है, राम मंदिर बन गया है और वो राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे। आप होते तो आप बनवाते, मैं हूं तो मैं बनवाऊंगा, ये है तो ये बनवाएंगे। वो तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उससे बनाया गया। और जो गांव-गांव से पूरा पैसा वसूला गया है, उस पैसे का जो दुरुपयोग हुआ है, तमाम आपके अखबारों में, टीवी चैनल में भी तमाम चैनल था कि इतने की खरीदी, इतने की बेची। तो उसके कारण जो भाव पहले था, आज वो भाव नहीं रह गया है। और जो जिस हम भी राम भक्त कम नहीं है, हमारे पुरखे भी जब जगते हैं सवेरे तो राम राम करते हैं। हमसे ज्यादा भक्त कौन हो सकता है? हाँ, खाना पीना करके चाहे हम एक बार दो बार भगवान का नाम लें, राम राम कह के ही हम लेटते हैं। हमसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? ये पैसे के भगवान इनके हैं और दिल के भगवान हमारे साथ। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रत्याशी कृष्ण सिंह पटेल जी के पति और इनका स्वयं ही एक राजनीतिक बड़ा एक कद है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।